गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के ख्याल से कुछ और क्वेश्चंस मैं आगे बताने जा रहा हूँ जो आप कर लेंगे तो शायद आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन है, इवेल्युएट फर्स्ट √382 प्लस √341 माइनस √289। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला जो है ये क्या है, जो क्वेश्चन है उसको तो पहले लिख देना है और इसके बाद अब जैसे 289 है, 289 को सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा फैक्टराइज, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ 341 है, अब माइनस, अब 289 को क्या लिखा जाएगा, 17 × 17, क्योंकि 17 को 17 से जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 289 होता है। अब आइए इधर, अब यहाँ हो जाएगा 382 अब प्लस √341 अब माइनस, अब √17 × √17 है। तो स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड से, जो पेयर के बदले एक ठो बाहर आ जाता है ना। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ हो गया 382 अब प्लस, अब गौर कीजिए, अब 341 में अगर हम 17 माइनस करते हैं तो 11 - 7 कितना होगा, 4। और यहाँ 4 - 1 सॉरी 3 - 1 हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 324, यानी √324। अब देखिए गौर करके, अब यहाँ क्या होगा, अब जैसे यहाँ 382 है और 324 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना आता है, अब गौर कीजिए। अब जैसे 324 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने में आ जाएगा, जैसे अब 2 से अगर करते हैं तो कितना होगा, वैसे 18 जा 384 होता है, तो 18 यानी कितना होगा, 2 × 3 × 3 यानी 2 × 2 इंटू कितना होगा, 3 × 3। लेकिन अच्छा रहेगा जो इसको एक थोड़ा रफ वर्क पहले करके देख लिया जाए। जैसे 324 को पहले 2 से करेंगे यानी कितना होगा, 182 हो जाएगा, नहीं 182 नहीं 162, और फिर 2 से करते हैं तो कितना होगा 81, और फिर 3 से करेंगे तो 27, और फिर 3 से 9, और फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। ये हो गया रफ वर्क है ना 324 का। यानी कितना लिखना होगा, जो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, यहाँ = √382 अब प्लस 2 का सिंगल 2 बाहर आएगा, फिर 3 का सिंगल 3 बाहर आएगा, फिर 3 का सिंगल 3 बाहर आएगा, यानी कितना हो जाएगा, अब गौर कीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा 382 अब प्लस 3 × 3 = 9, 2 × 18। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 400, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का होता है 2, इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 100, यानी कितना होगा 4 का 2 और 100 का कितना होता है 10, यानी 2 × 10 = 20, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यही जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिख देना है कि 91 अब प्लस 87 अब माइनस 36। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब अंडर रूट में है। अब यहाँ क्या होगा, तो 91 अब प्लस, अब यहाँ 87 है अब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 3। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, 36 को फैक्टराइज करके इसको क्लियर कर दीजिए, है ना। अब देखिए ये √91 अब प्लस 87, और यहाँ जो 2 है उसके बदले सिंगल 2 बाहर निकलेगा, 3 है और सिंगल 3 बाहर निकलेगा, तो 2 × 3 = कितना होगा 6, यानी √287 - 6। अब आगे आइए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, √91 प्लस √87 - 6। अब √ यहाँ क्या होगा 91, और 87 में यदि हम 6 माइनस करते हैं तो कितना होता है 81 हो जाता है। अब देखिए ध्यान देके, अब यहाँ क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 81। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब 91 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10, और यही इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13.6 मीटर एंड ब्रेथ 3.4 मीटर। अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में, माने क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले देखिए, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 13.6 मीटर दिया हुआ है और ब्रेथ 3.4 मीटर दिया हुआ है। इससे जो एरिया निकलेगा वही एरिया जो है स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा। अब स्क्वायर का एरिया जब वही एरिया होगा तो अब उसका ईच साइड निकालना है, माने स्क्वायर का। अब देखिए सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? आप लोग जानते हैं भली भांति, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू बी, यानी 13.6 मीटर ये लेंथ है और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 3.4 मीटर, यानी इसी को आप लिख सकते हैं 13.6 इंटू 3.4, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 13.6 इंटू 3.4 स्क्वायर मीटर। अब देखिए, अब साइड निकालना है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर या ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जब इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, जब जैसे 13.6 है इंटू 3.4 है, तब इसको क्या करना है? इतना स्क्वायर मीटर हो गया। अब इसका क्या करना है, ये सबसे पहले पॉइंट हटाना है, तो 136/10 हो जाएगा और यहाँ 34/10 हो जाएगा, ठीक है। अब गौर कीजिए, अब 136 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है? अब 2 इंटू 2 इंटू 34, क्योंकि 34 4 जा 136 होता है। एक तो 34 तो यहाँ पहले से है और नीचे डबल 10 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए इधर, अब डबल 2 के बदले सिंगल 2 और डबल 34 के बदले सिंगल 34 और डिवाइडेड बाय डबल 10 के बदले सिंगल 10, ये निकल के बाहर हो गया। 34 2 जा 68/10, यानी क्या होगा? अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 6.8 मीटर, और यही ईच साइड ऑफ स्क्वायर हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।